वारेन बफेट कहते हैं, यदि आप सोते समय भी पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं खोजते हैं तो आप मरते दम तक काम करते रहेंगे। वारेन बफेट अमेरिकी बिजनेस मैग्नेट बर्कशायर हैथवे के सीईओ, इन्वेस्टर और परोपकारी व्यक्ति हैं। इन्होंने अब तक 46.1 बिलियन डॉलर से भी अधिक दान कर चुके हैं। इनकी नेटवर्थ जनवरी 2022 में 113.2 बिलियन डॉलर है। ये 1993 से अब तक दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में शामिल हैं। वारेन बफेट 2008 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वारेन बफेट से जुड़ी ढेर सारी जानकारी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वारेन बफेट का पूरा नाम वारेन एडवर्ड बफेट है। इनका जन्म अमेरिका के ओमाहा नेब्रास्का में 30 अगस्त 1930 को हुआ। इनके पिता का नाम हार्वर्ड बफेट है, जो बिजनेसमैन, इन्वेस्टर और पॉलिटिशियन थे। इनकी मां का नाम लीला स्टाल बफेट है, जो हाउसवाइफ थी। वारेन बफेट की 2 बहन हैं, डोरिस बफेट और रॉबर्टा बफेट। ये दोनों बहनें भी बहुत परोपकारी हैं। वारेन बफेट बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट और मेहनती थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ओमाहा पब्लिक स्कूल से पूरी की। इन्हें बचपन से ही पैसे कमाने का बहुत शौक रहा। इस उम्र में बच्चे अक्सर अपना समय खेल कूद में बिताते हैं, पर वारेन बफेट इन सबसे बिल्कुल अलग थे। इन्होंने मात्र 6 वर्ष की उम्र में ही सबसे अधिक बिकने वाली कोल्ड ड्रिंक्स का पता लगाने के लिए दुकान के बाहर पड़ी ढक्कनों का निरीक्षण किया और पाया कि सबसे अधिक कोल्ड ड्रिंक्स की ढक्कन कोका कोला की है, तो वे कोका कोला को बेचकर भी पैसे कमाने लगे। 11 साल की उम्र में इन्होंने सिटी सर्विस प्रेफर्ड के शेयर खरीदे थे। उस समय सिटी सर्विस प्रेफर्ड के शेयर की कीमत $38 थी, पर जल्दी ही ये शेयर गिर गए। पर बफेट ने इन शेयरों के प्राइस बढ़ने का इंतजार किया और जब ये शेयर $40 के हुए तब इन्होंने वो शेयर बेच दिए। पर कुछ दिन बाद इन शेयरों की कीमत $200 हो गई। तब बफेट ने सोचा कि अगर मैं थोड़ा धैर्य रखता तो और पैसे कमा पाता। पर इस घटना से बफेट ने नया सबक सीखा। हाई स्कूल के समय से ही वारेन बफेट अपने पिता के बिजनेस में भी इन्वेस्ट करते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वारेन बफेट ने मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही 40 एकड़ जमीन को $1200 में खरीदा था। 15 वर्ष की उम्र में इन्होंने $25 में सेकेंड हैंड पिनबॉल मशीन खरीदी, जिसे इन्होंने अपने नजदीकी नाई की दुकान में रखवा दिया। तब जो व्यक्ति दुकान में खाली बैठते वो मशीन में पैसे डालकर गेम खेलते थे, जिससे बफेट की इनकम होने लगी और जल्दी ही इन्होंने 3 अलग अलग दुकानों पर भी वो मशीनें लगवा दी और इसी तरह इन्होंने कई दुकानों पर पिनबॉल मशीनें लगवा दी। बाद में इन्होंने इस बिजनेस को $1200 में बेच दिया। पढ़ाई के दौरान ही वारेन बफेट कार साफ करना, स्टाम्प कलेक्टर बेचना और वाशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर को बेचने का भी काम करते थे। इन कामों को करके वारेन बफेट $175 से भी अधिक प्रति महीने कमाते थे। उस समय वारेन बफेट पढ़ाई के दौरान अपने अधिकांश शिक्षकों से भी अधिक कमाते थे। 16 वर्ष की उम्र तक वारेन बफेट $53,000 से भी अधिक कमा चुके थे। 1947 से 1949 के बीच इन्होंने वार्टन यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से बिजनेस की पढ़ाई पूरी की। अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए इन्होंने 1950 में यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन में एडमिशन लिया, किंतु इसी वर्ष इन्होंने इस कॉलेज को छोड़ दिया। वारेन बफेट को बिजनेस में रुचि के कारण उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन के लिए आवेदन किया था, किंतु वहां उन्हें एडमिशन नहीं मिला। वारेन बफेट ने बचपन में ही बेंजामिन ग्राहम द्वारा लिखी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ी थी। इस किताब को पढ़कर वारेन बफेट बहुत प्रभावित हुए थे। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से रिजेक्ट हो जाने के बाद बफेट को पता चला कि बेंजामिन ग्राहम कोलंबिया बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर हैं। तब उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया, क्योंकि वारेन बफेट बेंजामिन ग्राहम से इन्वेस्टिंग के गुण सीखना चाहते थे। बेंजामिन ग्राहम भी खुद एक इन्वेस्टर थे। बाद में वारेन बफेट और बेंजामिन ग्राहम ने साथ मिलकर काम भी किया था, पर दोनों की इन्वेस्टिंग राय में मतभेद के चलते वारेन बफेट ने वहां काम करना छोड़ दिया और वे वापस अपने शहर ओमाहा आ गए। इन्होंने 1951 में अर्थशास्त्र में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली। वारेन बफेट ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते तक $9,800 जमा कर चुके थे, जिनकी आज कीमत $7,35,000 से भी अधिक है। वारेन बफेट यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का ओमाहा में इन्वेस्टिंग थ्योरी पढ़ाने गए। तब वहाँ के छात्रों की उम्र इनकी उम्र से दोगुनी से भी अधिक थी। वारेन बफेट की शादी 19 अप्रैल 1952 को सुसान बफेट से हुई। इनके 3 बच्चे हैं, सुसान एलिस बफेट, हावर्ड ग्राहम बफेट और पीटर बफेट। इन्होंने 1956 में फर्म बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड की भी शुरुआत की, पर 1969 में इसे बंद कर दिया गया। वारेन बफेट 64 सालों से उसी घर में रहते हैं, जिसे उन्होंने 1958 में $31,500 में खरीदा था। इनके पास
चाइना की मैडम ली द्वारा डिजाइन किए गए 20 सूट हैं, जिसे मैडम ली ने इन्हें तोहफे में दिए थे और आज भी वॉरेन बफेट इन्हीं सूट को पहनते हैं। वॉरेन बफेट को पढ़ने का इतना शौक है कि ये अपना 80% समय पढ़ने में बिताते हैं। ये हर दिन 500 पेज पढ़ते हैं। इनकी फेवरेट बुक 1000 वेज टू मेक $1000 है। वॉरेन बफेट बर्कशायर हैथवे के मालिक हैं। पहले बर्कशायर हैथवे कंपनी कॉटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुआ करती थी, जो बाद में मल्टीनेशनल कांग्लोमोरेट होल्डिंग कंपनी बनी। वॉरेन बफेट ने 1962 से बर्कशायर हैथवे के शेयर खरीदना शुरू किया था। ये 1970 से अब तक बर्कशायर हैथवे के सीईओ हैं। आज बर्कशायर हैथवे का शेयर दुनिया का सबसे महंगा शेयर है, जिसकी कीमत $4,68,564 है। इस कंपनी में 3,60,000 से भी अधिक एम्प्लॉय काम करते हैं। बर्कशायर हैथवे कंपनी दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका मार्केट कैप $534 बिलियन से भी अधिक है। आज के समय लगभग हर ऑफिस में कंप्यूटर होते हैं, पर वॉरेन बफेट के ऑफिस में कोई कंप्यूटर नहीं है। इन्होंने अब तक केवल एक ईमेल ही सेंड किया है। यह ईमेल इन्होंने अपने दोस्त को किया था, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम करते थे। वॉरेन बफेट पुराना सैमसंग फ्लिप फोन का यूज करते हैं। बाद में एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक ने इन्हें आईफोन 11 गिफ्ट किया था। वॉरेन बफेट के पास एप्पल कंपनी के $130 बिलियन के शेयर, बैंक ऑफ अमेरिका के $44.7 बिलियन के शेयर, अमेरिकन एक्सप्रेस के $27 बिलियन के शेयर और कोका कोला के $21.6 बिलियन के शेयर हैं। इसके अलावा वॉरेन बफेट ने कई बड़ी कंपनियों में भी इन्वेस्ट किया है। आज वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। इनकी नेटवर्थ फरवरी 2022 में $113.2 बिलियन है। वॉरेन बफेट इतने अमीर होने के बावजूद वो सादा जीवन जीने में विश्वास करते हैं। ये कभी भी फालतू खर्चा नहीं करते। अभी वॉरेन बफेट की उम्र 92 वर्ष है, पर वो बहुत फिट हैं, क्योंकि वो अपने शरीर का विशेष ध्यान रखते हैं। ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वर्कआउट भी करते हैं। वॉरेन बफेट ने पहले स्वास्थ्य रिपोर्ट पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने पाया कि 6 वर्ष के बच्चों की मृत्यु दर बहुत कम है। इसीलिए उन्होंने 6 वर्ष के बच्चों की तरह खाने का फैसला किया। ये अभी भी आइसक्रीम खाना, पिज्जा, बर्गर खाना और कोका कोला पीना पसंद करते हैं। वॉरेन बफेट अपनी संपत्ति का 99% हिस्सा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दान करेंगे। इन्हें ये संपत्ति कोई विरासत में नहीं मिली, बल्कि इन्होंने अपनी खुद की मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया है। वॉरेन बफेट कहते हैं, मैं अपने बच्चों को इतना देना चाहता हूँ कि उन्हें लगे कि वे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कि उन्हें कुछ न करने का मन करे। इसीलिए तो वॉरेन बफेट ने अपनी संपत्ति का 99% हिस्सा दान करने का किया है। वॉरेन बफेट के इस फैसले का इनके बच्चों ने भी समर्थन किया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वॉरेन बफेट के तीनों बच्चों के अपने अपने फाउंडेशन भी हैं। इनकी बड़ी बेटी सुसान एलिस बफेट है, जिनका सुसान ए बफेट फाउंडेशन है, जो गरीब परिवार के बच्चों की शिक्षा के लिए काम करता है। इनके बेटे हार्वर्ड ग्राहम बफेट है, जिनका हार्वर्ड जी बफेट फाउंडेशन है, जिसने 42 से भी अधिक देशों की मदद की है। और इनके सबसे छोटे बेटे पीटर बफेट हैं, जिनका नोवो फाउंडेशन है, जो लोकतंत्र के लिए काम करता है। इसके अलावा वॉरेन बफेट की पत्नी का भी फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन का नाम द सुसान थॉमसन बफेट फाउंडेशन है। 2014 तक बफेट फाउंडेशन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा पारिवारिक फाउंडेशन था। वॉरेन बफेट ने अब तक $46.1 बिलियन से भी अधिक दान कर चुके हैं। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स ने साथ मिलकर 2010 में द गिविंग प्लेज की भी स्थापना की, जिसमें वे और अन्य अरबपति अपनी संपत्ति का कम से कम आधा हिस्सा दान देते हैं। वॉरेन बफेट को 2012 में प्रोस्टेट कैंसर हुआ था, पर जल्दी ही वे ठीक हो गए। इन्होंने 2006 से 2017 के बीच $28 बिलियन दान किया था, जबकि 2020 में इन्होंने $2.9 बिलियन और 2018 में इन्होंने $3.6 बिलियन दान किए थे। वॉरेन बफेट हर साल खाने की नीलामी करते हैं, जिसमें सबसे अधिक बोली लगाने वाला व्यक्ति वॉरेन बफेट के साथ डिनर करता है, जिसमें व्यक्ति वॉरेन बफेट से बिजनेस और इन्वेस्टिंग को लेकर चर्चा करते हैं। वॉरेन बफेट इस नीलामी में मिले रुपयों को दान कर देते हैं। एक बार गुजरात के एक व्यक्ति ने वॉरेन बफेट के साथ डिनर करने के लिए 32 करोड़ से भी अधिक रुपए की बोली लगाई थी। बाद में इन रुपयों को भी वॉरेन बफेट ने चैरिटी ट्रस्ट में दे दिए। आज वॉरेन बफेट 60 से भी अधिक कंपनियों के मालिक हैं। ये अपनी कंपनी के कर्मचारियों से ज्यादा मीटिंग नहीं करते। ये साल में एक बार अपनी कंपनियों के सीईओ को लेटर देते हैं। इस लेटर में कंपनी को टारगेट अचीव करने के लिए देते हैं। 2004 में वॉरेन बफेट की पत्नी सुसान बफेट की मृत्यु हुई। इसके 2 साल बाद इन्होंने 76 वर्ष की उम्र में एस्ट्रिड मैनक्स से शादी की। इनकी 99% संपत्ति 50 साल की उम्र के बाद आई। ये कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज नहीं करते। वॉरेन
बफेट के बॉडीगार्ड डैन क्लार्क हैं, जो 20 सालों से इन्हें सुरक्षा दे रहे हैं। वारेन बफेट और बिल गेट्स की मुलाकात 1990 के दशक में हुई थी और आज ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। बिल गेट्स कहते हैं, मैंने वारेन बफेट से 2 बातें सीखी है, लाइफ टाइम लर्निंग और लाइफ टाइम लाफिंग। वारेन बफेट जब भी कोई बात करते हैं, उनकी कही गई बातें सुर्खियां बन जाती है। उनके बारे में कहा जाता है, उनके शब्द शब्द नहीं है, वो दुनिया के लिए पूरी दुनिया है। वारेन बफेट हर दिन 5 अखबार पढ़ते हैं, जिसकी शुरुआत वे ओमाहा वर्ल्ड हेराल्ड से करते हैं, जिसे उनकी कंपनी ने 2011 में खरीदा था। 2011 में ही वारेन बफेट को अमेरिका का सबसे बड़ा पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी मिला था, जिसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दिया था। 2013 में इनकी नेटवर्थ 58.5 बिलियन डॉलर हो गई। ऐसा नहीं है कि वारेन बफेट को हमेशा फायदा ही हुआ हो, इन्हें कई बार बहुत नुकसान भी हुआ है। इन्हें 2008 से 2009 के बीच 25 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। अगस्त 2014 में बर्कशायर हैथवे के शेयर पहली बार बढ़कर $2 लाख प्रति शेयर हुए थे। वारेन बफेट हर साल ओमाहा नेब्रास्का में क्यूबेस्टर सेंटर में बर्कशायर हैथवे की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करते हैं, जिसमें अमेरिका और विदेशों से 20,000 से भी अधिक शेयर धारक शामिल होते हैं। इस बैठक को पूंजीवाद का वुड स्टॉक कहते हैं। वारेन बफेट को कम खर्चा करने के लिए भी जाना जाता है। पहले ये कैडिलैक DTS कार चलाते थे, बाद में इन्होंने इसे बदलकर कैडिलैक XTS खरीदा। वारेन बफेट स्वयं ही अपनी कार ड्राइव करके अपना ऑफिस जाते हैं। इनका ऑफिस इनके घर से मात्र 5 मिनट की दूरी पर है। इन्होंने 1986 में पहला जेट खरीदा था। इनके पास फाल्कन 20 जेट है। अब जानते हैं वारेन बफेट के द्वारा कही गई महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक बातें। वारेन बफेट कहते हैं, अगर आप उन चीजों को खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं, तो जल्द ही आपको वो चीजें भी बेचनी पड़ जाएगी जिनकी आपको बहुत जरूरत थी। खेल उन खिलाड़ियों द्वारा जीते जाते हैं जो खेल के मैदान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उन लोगों द्वारा नहीं जिनकी आंखें स्कोर बोर्ड से चिपकी होती है। प्रतिष्ठा बनाने में 20 साल लगते हैं और इसे बर्बाद करने में 5 मिनट। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो आप उन चीजों को अलग तरह से करेंगे। अवसर बहुत आते हैं। जब सोने की बारिश हो तो बाल्टी को बाहर निकालो, उंगली को नहीं। आज कोई छाया में बैठा है क्योंकि किसी ने बहुत समय पहले एक पेड़ लगाया था। ईमानदारी एक बहुत महंगा उपहार है। सस्ते लोगों से इसकी उम्मीद न करें। अपने से बेहतर लोगों के साथ घूमना बेहतर है। उन सहयोगियों को चुने जिनका व्यवहार आपसे बेहतर है और आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मुझे हमेशा से ही पता था कि मैं अमीर बनने जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी इस पर 1 मिनट के लिए भी संदेह किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वारेन बफेट से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।